अब आगे का करो। संस्कृत निकालो। ये लो, तृप्ति है सेकंड। प्रार्थना करें। ऑन कर दो। यस सर। सो अधोर लिखे वाक्यानि, बात नहीं करना। संस्कृत है ना? कम काम प्रति कथ्य, ठीक है। किसने किसके लिए कहा? कम, नोट करो। अनीश नोट करो। तीसरा सवाल, दैट इज इदानीम अहम त्वाम आदिश्यामि। अहम दस में भी कोई बात कर रहा है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये किसने कहा और किसके लिए कहा? कम किसने कहा और काम प्रति, यानी किसके प्रति कहा? कर और स्त्रीलिंग ने तो कहा, किसने कहा? ये व्याघ्र ने कहा था। और किसके प्रति? व्याधम। व्याधम। हाँ, ये व्याघ्र ने कहा, व्याधम के प्रति कहा कि कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। ये किसने कहा? व्याघ्र। सर व्याघ्र ने व्याधम को कहा। ऐसा हुआ क्या? क्यों बोला ऐसा? उसको क्यों बोला? सर वो बहुत थका हुआ था और पानी। अच्छा, तो ये कल्याणम भवतु ते, नदी जल ने चंचल को कहा। व्याघ्र नदी जल ने कहा। नदी जलम ने व्याधम या चंचलम, एक ही बात है। नहीं सर, ये तो दूसरे को हो गया। तुम्हारा कल्याण। सर तो ये लिखवा। नदी जल दिखाओ। सर शेर ने कहा। अभी देख लेते हैं, अभी बुक तो तुम्हारे सामने चैप्टर भी है। देखो नदी जल वाला निकालो। तो सो अवदर नद्या व्याघ्र जलम पीत्वा शांत में पिपासा शांत, ठीक है। कल्याणम भवतु ते, ये किसने कहा? व्याघ्र ने वेदित भो मानव कल्याणम भवतु ते। हाँ सही कह रहे हो, सही कहा। व्याघ्र ने कहा। व्याघ्र और व्याधम हो गए। व्याघ्र और व्याधम, व्याधम। चलो अगला देखो। व्याध यानी बहेलिया। व्याध को, व्याधम का मतलब व्याध को कहा, इसने इसको, कर्ता ने कर्म को कहा। यहाँ तो इंडिया में भर्ती आएगी ना, काम व्याधम द्वितीय। किसको? तो सबसे पहले जो लिखा है, हाँ। इसमें ये शेर है, इसका मीनिंग। इसका मतलब है कि किसने। हाँ, तो शेर ने बोला। किसने और किसको? तो शेर ने शेर शेर को क्यों? ये व्याध है, व्याघ्र। व्याध का मतलब बहेलिया ना, जो वध करे वो व्याध है। चंचल क्या होता है? अच्छा, उसका नाम। उसी का तो नाम चंचल है। चलो तीसरा, चनामयी स्नानम कुर्वन्ति। नदी जलम। सर नदी जलम व्याधम। मई, लोग मुझमें स्नानम, सर नदी जल ने चंचल को कहा। सही है। नदी जलम चंचलम, एक ही बात है, कुछ भी लिख देना। चंचलम। अहम त्वं तत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या सर परिता। ये ख वाला तो है ही नहीं। हाँ? अच्छा नहीं, ये क। ठीक है, वो एक हमने उसमें लिख दिया है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। काका गाना लिख के 1 2 लिख दो, क्योंकि मैंने उसको भी इंक्लूड कर दिया है। जो कि लिखा हुआ है। हाँ, और फोर्थ देखो, अहम तत्कृते धर्मम आचरितवान। व्याघ्र व्याधम। व्याधम ने व्याघ्र को कहा। सही है, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ बोला। अहम तत्कृते। अब अगर अनुष्का तुम पूरे नंबर लाओगी तो 140 रुपए का इनाम है। धर्मम आचरितवान,
क्यूब और क्यूब आता है कि वीडियो भेज दें तुम्हारे पास। द्वयम मिथ्या वर्तम। सर मुझे भी वो चांस मिलेगा? हाँ, मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा, तुम्हारे पास नहीं है ना? ना। ठीक है, तो दोनों के पास भेज दूंगा, क्यूब और क्यूब कभी। सर क्यूब एंड क्यूब आएगा। तो वो तो आएगा ना। होगा ना व्हाट्सएप। जरूर 70% बोल देना। उस टाइम नहीं था ना मैं। ठीक है, तो ये किसने कहा? व्याघ्र। और किसको कहा बोलो? व्याघ्रम। किसको कहा बोलो? व्याघ्र को। व्याध ने व्याघ्र को कहा। व्याघ्र, ये था काम करते हैं। अब देखो, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां तहां छेद करते हैं। वृक्षम। यत्र कुत्रापि छेदनम वृक्ष। वृक्ष ने बोला सर था। वृक्ष। कुर्वन्ति तो वृक्षः, व्याधनम। व्याधम। व्याधनम होगा। तो वृक्षः। व्याधा बोल रहे हैं। अरे व्याधम। और व्याधम, व्याध को बोला। ओके, संप्रति पुनः पुनः कूर्दन कृत्वा दृश्य, इसका क्या मतलब है? संप्रति, फिर से कूद कूद कर दिखाओ। लोम शिका। किसको कहा? लोम लोग मछुआ ने व्याघ्र को कहा। पुनः पुनः कूर्दनम लोम। कृत्वा दर्शय, फिर से कूद कूद कर दिखाओ, ये लोमशिका ने कहा। व्याधम को। और व्याध को नहीं बोला, ये शेर को। व्याधम। व्याधम। व्याघ्रम। व्याघ्रम। व्याघ्र यानी शेर को बोलेगी ना, ठीक है। अगर तुम्हें व्याघ्रम नहीं समझ में आया तो सिंघम भी लिख सकते हो, क्योंकि कुछ लोग मूवी देखते हैं ना, सिंघम सिंघम। नहीं सर हम नहीं देखते, छोड़ दो, व्याघ्र में लिख दो। व्याघ्रम ठीक है, रिस्क है, लेकिन क्या पता टीचर रहम खा जाए। सर हर कोई आपके जैसा नहीं होता। अब अगला देखो, नाउ रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण करो। दिए हुए पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। रेखांकित पदम आधृत्य, आधृत्य का मतलब है आधारित। आधृत्य प्रश्नम, प्रश्न निर्माणम, निर्माणम कुरुत। कुरुत का मतलब करो। तो व्याघ्र जालात बहिर्निर्सारयत्, कस्मात। 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 तो व्याघ्र जलात, जालात बहि, जालात बहि। सर व्याघ्रम होगा ना, हाँ? थर्ड के लास्ट में व्याघ्रम, किसमें? लास्ट थर्ड के यहाँ लास्ट लास्ट सबसे एकदम नीचे। लास्ट वाला संप्रति पुनः पुनः वाला। लोमशिका व्याकरण लिखा तो सर शेर व्याघ्र। व्याघ्र होगा, ये बोल रहे हैं। वो लिखा है ना, व्याकरण नहीं नहीं, कस्मात। व्याकरण निर्सार्यत। ये है जालात का क्या मतलब है? जल व्याधा व्याघ्रम कस्मात। सर कस्मात। कस्मात कस्मात। वही निर्सारित, पूरा लिखना उसका प्रश्न। है सर। ऐसे कस्मात ना लिख देना, पूरा ही लिखना होता है ना। ओके सर। जब पूछा नहीं जाए सर। ये तो लिखोगे नहीं सर, हमने ऐसा स्कूल में नहीं। सर हमें स्कूल में आंसर नहीं लिख देते ऐसा नहीं है, प्रश्न जब योगा में दिखाता हूँ। सर पूर्ण वाक्यांश सर इसमें पूरा लिखना होता है, इस वाले में नहीं लिखना सर होता। एग्जाम में भी वही लिखते सर रेखांकित लिखा हुआ पूरा तो- दे दे। अच्छा, वो क्या 9th और 10th में ज्यादा अपर होता है ना, उसमें कराते चंचला हैं। प्रक्षम उपगम्य प्रच्छद। चंचला ऐसा दिया नहीं है प्रश्न में कि एक पदेन लिखो, ऐसा लिखा नहीं है। दैट इज चंचला प्रक्षम उपगम्य। प्रक्षम
उपगम कुछ करना नहीं, पूरा लिख के बस सुविधा देना है और थोड़ी कुछ करना है। दैट इज उपगम है प्रक्षत, सर कम सरकम अप्रक्षत। तो सर देखो कम, कम चंचला कम, कम कम उपगम्य अप्रक्षत। किसके पास जाके पूछा, तो इसका ये प्रश्न हो गया। तो तीसरा उस पे है, कम पे मार्क कर दो। सर कसिए ये सही करें। कसिए सबसे बड़ी बात है, इन्होंने गौरव ने बोलो सर आप क्वेश्चन बना रहे हो, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। व्याघ्र लोमशिकाय निखिलिम कथा न्यवेदयत। व्याघ्र ने कही थी क्या, मुझे तो व्याघ्र बहुत लगता है। नहीं, क्वेश्चन में क्या है, व्याघ्र है कि व्याघ्र? व्याघ्र सर सही लिखा है, सही लिखा है। व्याघ्र है सर। व्याघ्र ने क्या लोमड़ी को बताया था, मुझे तो लग रहा है बहेलिया ने बताया। किसने बताया? व्याघ्र सही लिखा है। व्याघ्र ने बताया था कि बहेलिया ने बताया? व्याघ्र व्याघ्र क्यों बताएगा सारी चीजें, अब बताओ। सर वो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए लिख दिया होगा। बताया नहीं, वो तो बताया। बहेलिया ने बताया होगा। सर वो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए लिख दिया होगा। फिर भी एक बार अपनी जानकारी के लिए करते हैं। पुनः सा व्याघ्र निखिलाम कथा न्यायवेदे ना सह, ये इस क्वेश्चन को बनाने के लिए लिखा गया है, नहीं ऐसे लोमशिकाये, लोमशिकाये निखिलम, निखिलम का मतलब सारी, निखिलम कथा तथा न्यवेदयत। सर कसिए सर कसिए गावो मधुरा दुग्धम मधुरा मधुराधिपति अखिलम मधुरा। कृष्ण भगवान के लिए कहा कि निखिलम मधुरा, मधुराधिपति पूरे सब चीजों में मधुर है। अधरो मधुरा वाणी मधुरा मुरली मधुरा और मधुराधिपति निखिलम मधुरा। यानी श्री कृष्ण के लिए कहा गया उनके पास जो भी चीज है वो कैसी है, मधुर। तो निखिलम यहाँ वही वर्ड है ना। तो क्या चीज है, लोमशिकाये, सर कसिए व्याघ्र कसिए सर कसिए कस्य, हाँ सर कस्य हाँ। यानी किसको, निखिलम कथा न्यवेदयत। अब सर जरा- व्याघ्र ने किसको अपनी कथा ठीक है, अगला देखो। मानव विक्षाण केशव अगला प्रश्न देखें। मानवा वृक्षाणाम छायाम विरमन्ति। मानव किसकी छाया में विराम करते हैं, मानवा पेड़ की छाया वृक्षाणाम केशान वृक्षाणाम छाया विरमन्ति, छायायाम छायायाम विरमन्ति। तो मानवाः केशाम हाँ सर केशान केशाम छायायाम विरमन्ति। केशाम केशव छायायाम विरमन्ति, विराम करते हैं, विरमन्ति। अगला देखो। व्याघ्रा नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम अशमयत। नदी के जल से व्याधस्य, उल्टा ही लिख रही है, लिखा है कि व्याध ने, शेर ने पहले की प्यास दिलाई। सर ये ऐसे ही सेंटर फॉर्मेशन के लिए हाँ, व्याघ्रा यस यस ये है। नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम
अशम्यत, पिपासाम अशम्यत। ठीक है, अब इससे क्या है? तो किसके जल से? व्याघ्र सर कस्य 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 तेषां, ठीक है, कस्य जलेन व्याधस्य पिपासा अशम्यत। सर आई थिंक कितनी बार? कस्यः आएगा। कस्य आएगा? कस्यः आएगा। नहीं कस्य नहीं कस्या। आएगा। कस्य। चलिए अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5। मंजुषा पदानि चित्रोपटा प्रश्न 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नोट कर रहे हो? ये नहीं सर कर इसकी बुक में आना सर, उसकी बुक में। तो अभी तुम क्या कर रहे हो? हैंडशेक कर रहे हो? क्या कर रहे थे? जो नहीं कुछ करेगा वो स्टूपिडिटी करेगा। चलो उधर बैठो, चल गया, जाओ निकलो उधर। एकस्मिन् वने एकः एक वन में एक कौन था? वृद्धा ना, ठीक है, वृद्धा व्याघ्र आसीत्। वृद्धा देखो, वृद्धा देखो, बूढ़ा बूढ़ा शेर था। व्याघ्र आसीत् एका वृद्धा व्याघ्र सा एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धा अभवत्। सः एक बार जंगल में एक बूढ़ा शेर था। ठीक है? कर्तनम सह वो क्या हुआ? सह एकदा व्याधेन विस्तारिते, अभी आएंगे इसलिए सब लिखा हुआ मिलना चाहिए। जाले बद्धा अभवत्, जाले नहीं लिखना है तो घर जा सकते हो। तुम्हारे मम्मी पापा कुछ कहते हैं कि मेरे बेटे से कुछ पूछो मत, कुछ कहो मत, वो हमारे आंखों का तारा है। तो सर पे चढ़ के पढ़ेगा क्या? सर पे बैठ के पढ़ोगे तो आंखों के तारे होंगे। तो स बहु प्रयास, वह कर्तनम बहुत प्रयास किया। स बहु प्रयास, उसने क्या किया? कृतवान, उसने बहुत प्रयास किया। कर्तनम घोषण नहीं, उसने बहुत प्रयास, अब यहाँ है ना, बहु प्रयास कृतवान किंतु जालाम मुक्ता न अभवत्। ठीक है, बहुत प्रयास किया, कृतवान का मतलब किया, किंतु जालात मुक्ता, किंतु जाल से, जालात पंचमी विभक्ति है, अपादान से, जालात मुक्ता न अभवत्, लेकिन उससे मुक्त नहीं हुआ। ठीक है, तत्र एका मूषकः समागच्छत्। बताओ अवीश, क्या लिखोगे? वहाँ एक चूहा आया, तो क्या लिखोगे? बताओ। तब ही होगा क्या? तब वहाँ एक चूहा आया, कि स्वकीय, कि खुद वहाँ एक चूहा आया? बताओ। तर ही, तब वहाँ एक चूहा आया। तर ही का क्या मतलब है? तब। तत्र एकम मूषकम समागच्छत्, एका मूषका पुल्लिंग है, मूषका एक चूहा आ गया। तत्र एक सर वो क्या लिखा तरी है? यानी तब, तब वहाँ
एक चूहा आ गया, शेर और चूहे की कहानी पता है ना? पर सर ने तो अलग लिखा है। जो लिखा है वही लिखेंगे, वाकई पढ़वा देंगे, नेट से पहली बना देंगे, ठीक है। नाउ अब जरा देखो, बंधा हुआ व्याघ्र, आगे क्या होगा? नाउ गौरव, बद्धा, जो बद्धम व्याघ्र था उसने क्या किया? बद्धम व्याघ्र, हाँ? दृष्टवा, हाँ, बंधे हुए व्याघ्र को, दैट इज क्त्वा प्रत्यय होगा, दृष्टवा लिखा गया पे, हाँ, देख कर, बंधे हुए व्याघ्र को देख कर, दृष्टवा, दृष्टवा का क्या मतलब है? देख कर, देख कर, बंधे हुए व्याघ्र को देख कर, सह तम अवदत, उसने उससे कहा, सह तम अवदत, अहो भवान जाले बद्ध, अरे आप जाल में बद्ध हैं। उस चूहे ने उससे कहा, अहो भवान, भवान का मतलब आप, जाले बद्धा, जाल में बंधे हैं, बद्धा। आगे, अहम त्वाम मोचयितुम लिखा है क्या? इच्छामि मोचयितुम है। यस सर। अहम त्वाम और कर्तनम के ऊपर है सर। इच्छामि, मैं तुम्हें, अहम का मतलब मैं, तुम्हें मुक्त करने का इच्छुक हूँ। अहम त्वाम मोचयितुम। सर, हाँ, सर वो इस कहानी में तो पहले चूहे ने कोई गलती की थी, जब शेर ने माफ किया तो वो था। जैसे फिर उसके बाद वो उसको छुड़ा देता है। फिर अब चूहे की वो कैसे, वो पहले वो उसके ऊपर हाँ ही था, हाँ। उछल कूद कर रहा था, हाँ। तो उसने पकड़ लिया, बोला छोड़ दो, हमें छोड़ दोगे तो फिर मैं भी कभी तुम्हारी मदद करूंगा। तो शेर बोला, एक चूहा बोल रहा है शेर की मदद करेगा, जंगल के राजा की मदद करेगा। फिर कुछ दिन बीते, फिर अब शेर फंस गया। उसने कहा, अरे आप फंस गए हैं क्या, मैं आपको छुड़ा दूं? उसने कहा, हाँ मुझे छुड़ा दो। तो ये आगे की कहानी है ना? हाँ, यानी जहाँ सुई का काम होगा वहाँ सुई काम करेगी, जहाँ तलवार होगा वहाँ पर तलवार, है ना। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। तो अब जैसे की शर्ट सिलने के लिए तलवार का यूज नहीं कर सकते। काम दुश्मन को मारने के लिए मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़ाने का इच्छुक हूँ, ऐसा उसने बोला चूहे ने। तो तत् श्रुत्वा व्याघ्र, उसे सुनकर व्याघ्र ने, सेंटेंस पूरा करो, तत् श्रुत्वा, यानी इसको अलग अलग लिख दिया, उसे सुनकर व्याघ्र ने, शेर ने कहा, क्या आएगा? व्याघ्र अवदत, क्या चीज बोली, बोलो, तत् श्रुत्वा व्याघ्र साटहासम अवदत, हंसते हुए कहा कि तू इतना छोटा चूहा मुझे कैसे छुड़ाएगा। उसने कहा, मम दंतम कर्तनुम भेदनम निपुणम, मेरे दांत काटने में निपुण है। तो साटहासम मतलब बहुत अट्ठाहस किया, हंसी, तेजी से हंसी। साटहासम, साटहासम का मतलब तेजी से हंसना। साटहासम, जाल में बंधे हैं, फिर भी घमंड नहीं गया। तो उसने हंसते हुए कहा, अरे तुम क्षुद्र जीव, अरे तुम छोटे से जीव हो। तुम के आगे क्या लिखा जाएगा? क्षुद्र लिखा है क्या? हाँ, तो लिखा हुआ है सर। तो अरे तुम क्षुद्र, तुम छोटे से जीव हो, ठीक है। मम सहायम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। मम सहायम करिष्यसि, ठीक है। यदि तुम मां मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे
छोड़ दोगे, अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यदि वो तो बंधा हुआ तब भी ऐसे बोल रहा है। मम मोचयिष्यसि, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो आगे क्या भरा जाएगा बोलो? यदि तुम मुझे छोड़ दोगे क्या लिखा जाएगा? अहम त्वाम मोचयिष्यसि, यहाँ पर तही की जगह क्या लिखा है? तही यहाँ जहाँ में लिखा था, तो ये अपने यहाँ तही तो यहाँ है। यहाँ पर यदि तो तुम मुझे छोड़ दोगे, यहाँ पर तो ये था अकस्मात। अकस्मात तो नहीं आना चाहिए। मैं वही बोल रहा था। मोचयिष्यसि, तो सर क्या होगा? अभी देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो अकस्मात हो सकता है। उल्टा हो गया। तरी होगा सर तरी मैं छोड़ दूंगा। ये जो तही है इसकी जगह अकस्मात लिखो, अचानक वहाँ एक चीज। देखा? तरी होगा। कभी की जगह यहाँ लिख दो अचानक, अकस्मात, इसको ठीक करो। अकस्मात, अचानक, अचानक वहाँ एक चूहा है। यहाँ लिखो तरी, हाँ हाँ लिखिए। तरी, तब मैं ठीक है। अहम त्वाम न हनिष्यामि, अहम त्वाम न हनिष्यामि, हनिष्यामि। चलो, मूषकः, अब मूषक ने क्या किया? लघु दंतय तत् जालस्य कर्तनम कृत्वा, सभी किए। हाँ? सभी किए। स्वकीय, अपने। मूषका, मूषक ने स्वकीय, अपने, लघु दंतय, छोटे दांतों से, ठीक है। तज्जालम, आगे क्या है? कर्तनम कृत्वा, तज्जालस्य, उसके जाल का, जालस्य अधिकरण कारक है। कर्तनम कृत्वा, कर्तनम कृत्वा, काट करके, कृत्वा का मतलब काट करके, तम व्याघ्र बहिर्कृतवान, उस व्याघ्र को बाहर कर दिया। और शेर ने उससे कहा, मैं प्यासा हूँ, मेरे लिए पानी ले आओ। फिर अगली कहानी शुरू कर दो। प्यासा, चंचल की कहानी हुई। उसको उसी में जोड़ दो। चंचल चंचल की कहानी। नहीं तम व्याघ्र, सर ये स्वकीय के नीचे तो वो अंडरलाइन आएगा। हाँ, स्वकीय, अपने, लघु दंतय, तम व्याघ्र बहिर्कृतवान, बाहर कर दिया। बाहर द्वार। यथा निर्देशम उत्तरत, तो प्रश्न नंबर 6 लिखो। जैसा कहा है वैसा उत्तर दो। इस वाक्य में विशेषण यानी एडजेक्टिव बताओ। सह लोमशिकाय सर्वे कथा निवेदयत, सारी कथा बताई। तो इसका एडजेक्टिव क्या है? सारी सर्वा सर्व यानी सभी कथा। कथा की विशेषता है सर्वे या सर्वाम कथा। सर पूरी सर्वाम, तो इसमें विशेषण पद क्या हुआ? सर्वाम। विशेषण पद सर्वाम। विशेषण पद को कहते हैं एडजेक्टिव। अब अगला देखो, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुम्हें छोड़ा। तो सर्वनाम क्या है? सर्वव्याध, पदम, व्याधार सर्वव्याध। ठीक है। अहम अच्छा पहले बार विशेषण। सर्वनाम, ठीक है। सर्वम पदम, सर्वनाम पदम
किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सर्वनाम पद कह रहा है कि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्याध के लिए। त्वत् करते, सर्वनाम तो अहम भी है, त्वत् करते। अत्र अहम, सुनो यहाँ पर लिखा है, इसको समझो। अत्र अहम किसके बारे में कहा जा रहा है? अत्र अहम इति सर्वनाम पदम, ये सर्वनाम किसके लिए यूज हुआ है? इति सर्वनाम, ठीक है, कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्याध। सर्वनाम पदम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्याध। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं चंचलम, या व्याध सही लिख रहे हो तो चंचलम भी लिख सकते हो, या ये व्याधम, व्याध के लिए प्रयुक्त हुआ। व्याधा लिखा है बोलिए। सर व्याध। व्याध के लिए तो अगर मान लो अधिकरण षष्ठी विभक्ति आ जाएगी, संप्रदान के लिए अपादान से व्याधस से लिख सकते हैं, व्याध के लिए। अगला देखो, तीसरा, सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वो अचानक चंचल के पास आकर कहती है। तो इसमें अव्यय पद क्या है? जो कभी बदलता ना उसे अव्यय कहते हैं। सर वो सर्व स्वार्थ समीपित, वो छोड़िए आपने। समझ नहीं आया। अभी बताया। तो अब तीसरा देखो, सर्व स्वार्थम समीहते का देखो, सर्व स्वार्थम, सभी अपने भलाई देखते हैं, स्वार्थम समीयते। इस प्रश्न में क्या लिखा है? कृत पदम क्या है? कर्त पदम, दैट इज सर्व। सर्व। ठीक है, कर्ता, कर्त पदम, इसमें कर्त का क्या मतलब है? पदम, तो कर्त यानी कर्ता। कर्ता पद कौन सा है? सर्व। सर्व, सर्वकृत पदम अस्ति। अब देखो, इति वाक्ये, अगला प्रश्न देखें, सा सहसा चंचलम उपसृत्य का, सा सहसा चंचल, चंचलम उपसृत्य, उपसृत्य वो चंचल के पास आकर कहती है, कथयति, जो बदले ना उसको कहते हैं अव्यय, और जो बदल जाए वो व्यय। जरा ध्यान दो, अगर मैं तुमसे कहूं कि वह, वे और तुम और मैं, तो वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, और यहाँ पे मैं पूछूं चला, वे धीरे धीरे चले, तुम चलोगे, और ठीक है, लता फिर चल चुकी है। अब यहाँ चेक करो, तो वह धीरे धीरे चलता है, और वे धीरे धीरे चले कि धीराओ धीराओ, धीरे धीरे। ये क्या इसमें कुछ गलत हो गया या कुछ इसमें बदलना पड़ेगा? कुछ नहीं बदलना पड़ेगा, जो न बदले। यहाँ तक कि टेंस बदल गया, लिंग बदल गया, काल बदल गया, या स्त्रीलिंग हो गया, या पुल्लिंग हो गया, या बहुवचन, लेकिन फिर भी क्या नहीं बदला? धीरे धीरे। क्या यहाँ पे तुम ऐसा लिखना चाहोगे, तुम धीरियां धीरियां चलो, लता धीराओ धीराओ चले, कुछ धीरे धीरे चलोगे, चल चुकी है, और तुम धीरे धीरे चलोगे, और वे धीरे धीरे। तो क्या नहीं बदला? सब कुछ बदल जाने पे भी जो न बदले उसे अव्यय कहते हैं। क्या सहसा बदलेगा? वो सहसा पहुंच गया, वो सहसा पहुंच जाएगा, वो सहसा पहुंचता है, वो सहसा पहुंच रहा, सहसा नहीं बदल रहा, सब कुछ बदल जाए, जो व्यय ना हो।
जो खर्च ना हो उसे अव्यय कहते हैं। सर मतलब सब कुछ बदल जाए लेकिन वो ना बदले। उसे अव्यय कहते हैं। तो ये अव्यय हुआ कि नहीं सर? ऐसा ठीक है। और अव्यय का जो भगवान है उसे अवीश, अगला देखो, बदलेगा। वो कभी बदल नहीं सकता। का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है, मुझे भी बताओ। माम अपि विज्ञापय, तो इसमें क्रियापद कौन सा है? क्रिया तो सर विज्ञापन। ठीक है, मुझे भी बताओ। सर विज्ञापन। विज्ञापय ही आना चाहिए। थैंक यू। विज्ञापय, विज्ञापय बताओ। विज्ञापय का क्या मतलब होता है? बताओ। मुझे भी बताओ। बताओ इज वर्ब, विज्ञापय इज क्रियापद। क्रियापद का क्या मतलब होता है? सर जो विशेषण की विशेषता होती नहीं, जो वो वर्ब विशेषण होता की है, तो वो तो- विशेषण की तो कोई विशेषता बता ही नहीं सकता। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण, क्रिया की बताए तो क्रिया विशेषण। क्रिया यानी वर्ब, ठीक है। एक्शन डूइंग। अब अगला देखो, क्रियापदस्य पद परिचयम अपि, तो इसका पद परिचय करो। तो जो यहाँ पर विज्ञापय है, तो ये विज्ञापय भी धातु है। इसकी धातु कौन सी है? अगर मैं कहूँ पठति, पठति की कौन सी धातु है? पठ धातु। और विज्ञापय की कौन सी धातु है? भी धातु, ठीक है। और इतनी बात बतानी है, मुझे भी बताओ, तो भी धातु बता देना, सही है। सही है सर। उसका वो पता। अच्छा चलो आगे सर बढ़ते हैं। विज्ञापन प्रश्न नंबर 7 देखो। जो सिविक्स है, सिविक्स का तुम लोग, तुम्हारे पास गाइड होगी, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर गाइड से देख लेना। हमने पूरा चैप्टर समझा दिया। क्वेश्चन आंसर आएगा। सर उसमें सिविक्स का जो 3rd चैप्टर है ना, मैं अभी शाम को जाते ही क्वेश्चन आंसर भेज भी दूंगा। लर्न CBSE से जिसे हम लोग पढ़ते हैं, वो उसी चैप्टर में क्वेश्चन आंसर भेज देंगे। पूरा हमने चैप्टर समझा दिया सर जो स्कूल में किए वो कर सकते हैं। है। हाँ वही करो। सो सर आप क्या सिर्फ एक्सरसाइज देंगे 3rd चैप्टर की, समझ लो। सर उसमें आप इधर देखो, एक्सरसाइज। सुनो इधर बात। क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट देखो। कंटकेन, कंट के नैव, कंट के नैव। और सिविक्स में चैप्टर 3, चैप्टर 3 कितना आएगा? क्या एक्सरसाइज? सर इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 3 क्वेश्चन है, आसान है। वही दे देंगे। इसमें भी करने 2 ही है। एक तो मैप वाला है, उसको जरूरत नहीं अपने स्टेट के बारे में लिखना है। 3 ज्यादा ऐसा आसान है, बस ये पहला वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बस और कुछ नहीं। तो अभी 7th क्वेश्चन देखो। माता का जो शब्द रूप, मात्र हाँ एक्सरसाइज के अलावा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल होगा तो देख लेंगे। चलो माता करो। माता, मातरो, मात्रा नोट करो, इसे नोट करिए। माता, मातरो, मात्रा, मात्रा, ठीक है। देखिए इसी तरीके से स्वसा का भी करो। स्वसरा, स्वसारा, स्वसारा, स्वसा, स्वसारो। तुम्हारे में क्या लिखा है? स्वसो, देखो स्वसा, स्वसो। संस्कृत से
ठीक है, नहीं वो नहीं करवाते कभी भी। माता मात्र और दैट इज स्वसर, इसी पर आधारित है। ये मात्र का रूप है और ये किसका है? बहन का। दैट इज स्वस्र, तो ये बहन है और ये माता। तो स्वसा मात्र और स्वस्र है, तो स्वस्र, स्वस्र लिखो, ठीक है। मात्र मात्र स्वस्र, स्वस्र लिखो, स्वस्र। वो चीज नहीं हटेगी जो नीचे के स्वस्र है ना। अब देखो माता का तृतीया लिखो। माता का ये कौन सा बताइए? प्रथमा। दोनों की कौन सी है? प्रथमा। प्रथमा। एक देंगे एक पूछेंगे। माता दिया और बहन पूछा, पहली लाइन दी जाएगी और दूसरी पूछी जाएगी। मात्र पे दे दिया, उसी पे तुम्हें स्वस्र का बनाना। हाँ, वो सबकी पहली लाइन होगी, दूसरी बनाना। क्योंकि जैसे ये मात्र है, नहीं सर, जो ये फोर्थ वाला था बता रहा हूँ, ये मात्र है तो त्रा नहीं हट रहा इसमें। जैसे मात्र में रा हट गया तो माता स्वसा, लेकिन दूसरे में रा नहीं हटा सर, उसमें र था लेकिन साइड है ना, ये रा है। तो इसमें मात्र स्वस्र। अगर तुम इसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, स्वस्र, रा नहीं हटेगा। ठीक है सर, क्योंकि ये बिल्कुल एक ही है। सुनो, समझो इस बात को। ये रिकारांत स्त्रीलिंग है। री आ रहा है ना, री का अलग चलता है। री में जो रा है वो वर्ड रहेगा। रिकारांत है स्त्रीलिंग। ओके, क्या चीज? मात्र। तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तुम्हें ये अगर लिखना चाहो तो कई जगह ये भी लिखा जाएगा मात्र। बोलो, वहाँ नहीं लगेगा ना, यहाँ भी कहाँ लगा है? माता। यहाँ रा हट गया तो हमने भी लगाया। रिकारांत जैसे चलेगा वैसे ही चलेगा। इसमें रा हटा दिया ना, माता स्वसा। इन्होंने मात्र पकड़ लिया, हमने भी पकड़ लिया। मात्र स्वस्र, फिर मातर स्वस्र, वही चीज कर रहे हैं। जैसा रिकारांत है ना, अपने मन से नहीं कर सकते। और नहीं तो आपको दिखा देंगे। अगला देखो, माता का देखो तृतीया विभक्ति। मात्रा, मात्राभ्याम, मात्रा भी। मात्रा, मात्राभ्याम, मात्रा भी। मात्रा भी बिल्कुल ऐसे ही कर लेना। तो कैसे होगा बोलो? ये मात्रा है तो स्वस्रा, स्वस्रा, स्वस्राभ्याम, स्वस्रा भी। ये तृतीया है। तृतीया का मतलब कर्ता नहीं, कर्म को करण से। माता से दो माताओं से, बहुत सी माताओं से। बहन से दो बहनों से और बहुत सी बहनों से। बहनें उतने किलो मिठाई खरीदो। मातरी, ठीक है सर थोड़ा सा ससुर। अब सप्तमी देखिए। अब इस बार मतलब बहन होता है ना, नहीं मात्रा माँ होता है। मात्रा माँ और बहन। ठीक है, स्वसरी। इसके अलावा स्वस्राभ्याम, स्वसरी, स्वस्र। ठीक है, स्वस्रसु। ये कौन सी विभक्ति है? दैट इज सप्तमी। अब इस बार इन्होंने सप्तमी में पहले बहन का दे दिया और माँ का पूछा। तो माँ का कैसे बनाया जाएगा? मातरी, मात्रो, मात्रो, मातृ, मातृ, मातृसु। मातृ मातृषु
नहीं मात्रा नहीं लगेगी, मात्र। अब इसके अलावा फिर बैंक का दे दिया, स्वसुर, स्वस्त्रो, ओके, मातु स्वस्त्रो और मातु स्वस्त्रणाम। मातु होगा ना सर? मातु। अच्छा माता का भी है ना? वहाँ पे मातु पहला यही वाला। देखो अब इसका बनाएंगे मातु, ठीक कह रहे हो, मातु, मातु और स्वस्त्रो तो मात्रो मात्रो और फिर मातृणाम। अब जरा देखो ये षष्ठी विभक्ति है, दैट इज संबंध का की के, ठीक है, एक बहन का, दो बहनों का, बहुत सी बहनों का, एक माता का, दो माताओं का और बहुत सी माताओं का, ये षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। तो एक और देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द्रष्टुम। अच्छा गंतुम का क्या मतलब है? देखो ये गम, गम इसकी धातु है। अब तुमुन प्रत्यय, तुम अच्छा बताते हो, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय तो जाने के लिए, तो गंतुम को कैसे लिखें? गम तुम, ठीक है, तुमुन तुमुन जाने के लिए, इसका मतलब क्या हलन हुआ? का सर ना जाने के लिए भी ठीक कर रहा हूं। ये बताओ द्रष्टुम, हाँ सही है, तुमुन बोलो पूरा, तुम नहीं बोलो, तुमुन तुमुन ठीक है। द्रश, द्रश धातु है प्लस तुमुन, देखने के लिए, देखने के लिए। इसके अलावा करणीयम, करण प्लस इयम, ठीक है, इसमें अनियर है, करण करने प्लस योग्य, इयम। ध्यान दो, दैट इज ग्र, दैट इज अनियर का मतलब करने योग्य, सर करण प्लस इयम नहीं होगा? नहीं, करण कोई धातु नहीं होती है, ग्र धातु होती है। अगला देखिए पातुम, सर वो तुमुन पे हलन पा आएगा। प्लस तुमुन, पा प्लस पाने के लिए, पाने के लिए। अगला देखिए खादितुम का क्या मतलब है? रिद्धि, हमने के लिए खाद प्लस तुमुन, खाने के लिए। खाने के लिए। और कृत्वा, ये इसमें त्वा प्रत्यय है, त्वा प्लस त्वा, आधार का लगाना, पिछले चैप्टर्स में आ चुका है। तो यानी कर के, जब कोई चीज करते हैं गमित्वा, जाकर, खाकर, देख कर, करके, समझ आया? इतना ही रखो। तो वहाँ लिखा हुआ है सर, ये वहाँ लिखा। त्वा आधा का और ता और फिर वा, ये लो किसकी है? साई सर किसी की फैमिली है ये पीछे। फैमिली नहीं है, पेरेंट्स है। इसको ऑफ कर दिया। सर